किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए और उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई, तुमने गोदान वगैरह कभी कुछ किया है जीवन में? तो बुढ़िया ने गोदान की बात सुन करके गाय का ध्यान किया तो गाय उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़ कर नदी पार कर गई। वो यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ने लगी। काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था क्या? बुढ़िया ने मन में कुत्तों को याद किया तो कुत्ते के जो कुत्ते थे वो सब चले गए। अब बुढ़िया आगे बढ़ने लगी फिर से, तो रास्ते में कौवे ने बुढ़िया के सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दिए। तो यमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर में कभी तेल और लगाया है? तूने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि कभी किसी को खड़ाऊँ वगैरह कुछ दान में दिया है? तो उसने उस खड़ाऊँ वाले पैरों को ध्यान में ले आई तो उनके पैरों में जो चुभने वाले कांटे खत्म हो गए। फिर इस तरह से फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर के आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझ करके अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब अपने घर गई अपने बहू बेटे से भी तो वो लोग भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तो हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वो हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान लेके आते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटों के साथ सारे गांव के लोग भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग गांव वालों को आप दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वाले को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धन्यवाद।